हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एमडीएन पब्लिक स्कूल ऑफ कलायत। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 8th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ। और जैसा आप लोगों को पता है कि आप लोगों की दो बुक हैं, एक आपकी हनी ड्यू है और जो सेकंड आपकी बुक है वो सेकंड बुक आपकी कौन सी है? आपकी सेकंड बुक है इट्स सो हैपन। ठीक है, जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग जो आपकी एक बुक है इट्स सो हैपेंड वाली, उसका हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प वाला चैप्टर पूरा कर चुके हैं। और इस वाली बुक का हम एक चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड विद क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग। अब आप लोगों की आती है फर्स्ट पोएम। फर्स्ट पोएम आपकी क्या है? आंट एंड द क्रिकेट, इसी बुक के अंदर से। ठीक है, आप लोगों ने क्रिसमस प्रेजेंट वाला भी और आंट एंड द क्रिकेट वाला भी दोनों एक ही नोटबुक के अंदर लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर किसी बच्चे को पिछले लेक्चर नहीं मिल रहे हैं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर पिछले लेक्चर का जो लिंक है वो पेस्ट है, आप वहाँ से पिछले लेक्चर पर जा सकते हैं। ऐसे ही हर वीडियो के अंदर पिछले लेक्चर का जो लिंक है वो पेस्ट किया गया है, अगर किसी बच्चे को नहीं मिल रहा तो ईजिली उसको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज़ दैट अगर किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सेंटेंस नहीं समझ आ रहा या कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ताकि आपको उसका मैसेज जो है, जो रिप्लाई है, उसको अच्छे से समझाया जा सके। उसके बाद तीसरी चीज़ ये कि आप पेयर नोटबुक कैसे प्रिपेयर करोगे। अगर किसी बच्चे के पास मोटा रजिस्टर है तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे और उसमें से ही आप दो बुक्स बनाओगे, एक पार्ट हनी डू के लिए, दूसरी इट्स सो हैपेंड के लिए। अदरवाइज दोनों नोटबुक अलग अलग लगाओगे। ठीक है, हमारा पिछला जो सारा था वो हो चुका है। अब कल मैं उसके लॉन्ग क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। अब हम पढ़ने वाले हैं आंट एंड द क्रिकेट वाला, हमारी जो पोएम है वो पढ़ने वाली हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक फेबल्स है। फेबल्स क्या होती है? फेबल होती है एक पुरानी कथाएं, यानी पुरानी स्टोरी, उनके अंदर से ये पोएम ली गई है। इस पोएम का कोई भी पोएट नहीं है। चैप्टर का राइटर होता है या फिर ऑथर होता है, पोएम का पोएट होता है, लेकिन इसका पोएट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक फैबल स्टोरी है। फैबल यानी पौराणिक कहानियाँ, तो इसलिए ये ऐसी स्टोरी है जो बहुत सारी पुरानी कहानियों में से ली गई है। ठीक है, और किसकी है? एक क्रिकेट की और आंट की, यानी चींटी। क्रिकेट क्या होता है? झिंगुर। अब देखो, ए फैबल इज अ स्टोरी, ये जो फैबल स्टोरी यानी पुराणिक कथाएं हैं, ओपन विद एनिमल्स एज करेक्टर्स, ये ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंड होती हैं? एनिमल्स पर बनती हैं, करेक्टर्स इसके। दैट कन्वेज अ मोरल, मोरल यानी नैतिक, जो हमारे लिए कन्वे पहुंचाता है हमें क्या है? एक नैतिक यानी एक सीख देता है। दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड क्रिकेट, ये पोएम एक आंट और क्रिकेट के बारे में है। कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, जो हमें क्या करता है? एक फार रीचिंग यानी दूर के सोचने के महत्व को बताता है। विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ फोर लेजर्ड क्रिकेटर, और ये एक सच्ची बात भी है जब चार पैरों वाला क्रिकेट लेजेंड है, एज ऑफ अ टू लेजेंड वन, जो दो पैरों पर चलने वाली है उसके मुकाबले में। ये एक सच्ची स्टोरी है चार पैरों वालों की और दो पैरों वालों की। चार पैर होते हैं झिंगूर के और दो पैरों के साथ काम कौन करती है? चींटी करती है। ठीक है, दो टांगों वाले झिंगूर के बारे में है ये, और चार टांगों वाले झिंगूर के बारे में असत्य है, एक तरह से ये झूठी कहानी है, ये भी लगा सकते हैं। यह स्टोरी फिर क्या है? ये अनट्रू सी लगती है। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैव टू लेग्स, आप लोगों ने वो क्रिकेट भी देखे होंगे जिसके चार लेग्स होती हैं, और वो क्रिकेट भी देखे होंगे जिसके टू लेग्स होती हैं, यानी क्रिकेट की दो लेग्स भी होती हैं और फोर लेग्स भी होती हैं। ठीक है, ए सिली यंग क्रिकेट, सिली यानी कि मूर्ख, यंग यानी कि युवा, क्रिकेट झिंगूर, एक मूर्ख सा जो यंग था, यंग क्रिकेट था, यंग झिंगूर था। अकस्मर्ड, अकस्मर्ड मीन्स होता है कि आदि बन जाना या आदत बना लेना। टू सिंग, गाने की, वो किस चीज़ का आदि होता है? वो गाने का आदि होता है। थ्रो दी वॉर्म, वॉर्म यानी कि गर्म में। सनी मंथ ऑफ गे समर, सनी मंथ होता है धूप खिली हुई, और गे मीन्स खुशी वाला। जब भी धूप खिली होती है, दिन कैसा होता है? वार्म, गर्म होता है। सनी मंथ, सूरज के उगने वाला मंथ होता है। ऑफ गे समर, गे समर यानी प्रसन्नता वाली गर्मी होती है। अ स्प्रिंग, और साथ में क्या होता है? स्प्रिंग का मौसम होता है। बिगन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कप बोर्ड वाज एम्प्टी, वो
ये सब उसे क्या करता है, खुश करता है। लेकिन बिगिन, समस्या कब शुरू होती है, बिगिन जब शुरू, बिगिन यानी शुरू होना, टू कंप्लेन, कंप्लेन यानी शिकायत करना। व्हेन ही फाउंड दैट यानी जब उसे मिलता है, क्या मिलता है, एट होम, उसके घर पर, हिज कप बोर्ड, कप बोर्ड क्या होता है, उसका जो भोजन रखने वाला प्याला है बड़ा सा, वो होता है कप बोर्ड। व्हेन ही फाउंड एट होम हिज कप बोर्ड वाज एम्प्टी, कि उसका कप बोर्ड क्या है, एम्प्टी, खाली है। एंड विंटर वाज कम, उसके खाने की चीज़ें तो ख़त्म हो गई और विंटर शुरू हो चुकी है। नॉट अ क्रब, क्रब मीन्स होता है टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा। एक रोटी का टुकड़ा टू बी फाउंड, उसके अंदर उसे नहीं मिल रहा है। ऑन दी स्नो कवर्ड ग्राउंड, जो स्नो है उसने पूरे ग्राउंड को कवर्ड कर लिया है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, एक फ्लावर जो था कुड सी, वो भी नहीं देख पा रहा है। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, यहाँ तक कि लीफ, एक पत्ता जो है वो भी नहीं वो देख पा रहा, किसके ऊपर, ट्री के ऊपर। ओ वट विल बिकम से दी क्रिकेट ऑफ मी, फिर वो कहता है ओ, यानी कि ये क्या हो गया भी, अरे ये क्या हुआ, कौन कहता है, झिंगुर कहता है, ऑफ मी, कि मेरे साथ ये क्या हो गया। एट लास्ट बाय स्टारवेशन, अंत में, बाय स्टारवेशन मीन्स होता है भुखमरी, अंत में भुखमरी। एंड फिमाइन मेड बोल्ड, फिमाइन मीन्स होता है अकाल और बोल्ड मीन्स होता है नीडर। जब भूखमरी आ जाती है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो क्या करता है, अकाल के कारण वो क्या हो जाता है, नीडर हो जाता है। ठीक है। ओल्ड ड्रिपिंग विद वेट, ओल्ड ड्रिपिंग, ड्रिपिंग मीन्स होता है बूंदे टपकना, वेट यानी गीले, हर जगह से बूंदे टपक कर क्या हो चुका था, गीला हो चुका था। एंड ट्रम्बलिंग विद कोल्ड, ट्रम्बलिंग मीन्स होता है कपकपाना, और वो क्या हो रहा था, वो कांप रहा था, किस कारण से कांप रहा था, ठंड से कांप रहा था, कोल्ड से। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली आंट, अवे ही मीन्स यानी थोड़ी सी दूरी पर, सेट ऑफ का मीन्स क्या होता है, चल दिया, वो थोड़ी दूरी पर चला। टू अ मिजरली आंट, मिजरली मीन्स होता है कंजूस, एक कंजूस सी चींटी के पास जाता है, आंट के पास। टू सी इफ, और क्या करता है, उसे देखता है और कहता है, टू कीप हिम अलाइव, अलाइव यानी जिंदा और कीप यानी रखना, कि मुझे जिंदा रखो। ही वुड ग्रांट, ग्रांट क्या होता है, परमिशन देना, प्रदान करना। और फिर वो उसे कहता है कि कृपया मुझे क्या करो, ग्रांट कुछ दे दो, यानी मुझे कुछ खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए कुछ दो। ही शल्टर फ्रॉम हिम शल्टर फ्रॉम रेन, फिर झिंगुर कहता है कि मुझे क्या दो, कि शल्टर दो, शल्टर यानी आश्रय, एक छत। फॉर रेन, मुझे रेन से बचने के लिए एक छत दे दो। एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, माउथ फुल मीन्स मुंह से भरा हुआ, ग्रेन यानी कि गेहूं या जो भी क्या है, ग्रेन यानी दाना, कि मुझे भोजन दे दो मुंह तक भर कर। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो इच्छा करता है क्या करने की, ओनली टू बोरो, कि मुझे सिर्फ क्या करो, उधार दे दो, बोरो यानी उधार। वो उससे इच्छा करता है कि आप मुझे ये सारी चीज़ें, जो छत है, खाने के लिए खाना है, आप मुझे ये सारी चीज़ें ग्रांट कर दो, मुझे दान में दे दो, बोरो, मैं आपसे उधार मांग रहा हूँ। ही हैड रीपेड टुमारो, और वो कहता है कि भी वह क्या करेगा, रीपे मीन्स भुगतान कर देगा, टुमारो कल, के वो कल वापस भुगतान कर देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और फिर वो कहता है इफ नॉट, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, ही मस्ट डाई, यदि ऐसा वो नहीं करती है तो वह क्या हो जाएगा, डाई, मर जाएगा, किससे, स्टारवेशन, स्टारवेशन यानी भूख से, और सोर यानी कि दुख से, और वो इस कारण से क्या हो जाएगा, दुख से वो मर जाएगा। तो तुम्हारी ये जो फेबल स्टोरी है, इसको यहाँ तक हम पढ़ेंगे आज। ये तुम्हारी पोयम, आगे वाली जो पोयम है इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। और कल ये हमारी, अब इसके अंदर आप पोएट देखो, इसका पोएट क्या है, ये कहाँ से ली गई है, इसोप्स फैबल यानी कि पुरानी जो कथाएं होती हैं जानवरों के ऊपर, लोक कथा, ये उनसे ली गई है।
अब आप लोगों के जो होमवर्क है वो ये है कि इस पार्ट के अंदर, इस पार्ट में जितना भी आपको पढ़ाया गया है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग मैंने बताए हैं, जैसे फेमाइल, स्टारवेशन, ट्रम्बलिंग, ड्रिपिंग, सेट ऑफ, वो सारे के सारे आप अपनी रफ नोटबुक के अंदर लिखेंगे और फिर उसमें से ही आप लोगों को क्या करवाया जाएगा, फेयर नोटबुक में कुछ सिलेक्टेड वर्ड मीनिंग लिखवाए जाएंगे। अभी फेयर नोटबुक में कुछ नहीं लिखेंगे, ये जितना मैंने करवाया है इसी को अच्छी तरह से रिपीट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।